नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन में। और लोकेशन एक बार हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे RWA का बोर्ड लगा हुआ है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बी ब्लॉक, अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन। आपने सुना होगा वो कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब किसकी लाठी है किसकी भैंस है, ऐसी ही कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार पे गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों के साथ आंख मिचौनी का खेल खेला जा रहा है, या फिर खुद गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी आंख मिचौनी का खेल खेलने में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो कारनामे यहाँ पे हो रहे हैं वो आप वायरल सच की स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, वायरल सच की स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं किस प्रकार अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन के अंदर स्टिल्ट प्लस 1 2 3 4 5 बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, नियमों को ताक पे रखते हुए यहाँ पे 5 मंजिला इमारतें यहाँ पे खड़ी कर दी गई है अवैध रूप से। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, प्रशासन मौन है। प्रशासन तभी जागेगा जब कोई ना कोई बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद प्रशासन के कान खुलते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी जब लक्ष्मण विहार में ऐसे ही अवैध फ्लैटों के अंदर रह रहे लोगों कि जब फ्लैटों में आग लगी, आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंच नहीं पाए, गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी। और ऐसे ही हादसे ऐसी कॉलोनियों में अक्सर होते रहते हैं और उसका खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन वो होता किसकी वजह से, ये आपको हम वायरल सच आज दिखाने का प्रयास कर रहा है। कि आप देख सकते हैं कि नीचे एक पार्किंग के साथ एक दुकान भी बना दी गई है कि जो बिल्डर्स लॉबी है वो किस प्रकार से अपना मुनाफाखोरी करने के चक्कर में अधिकारियों के साथ मिली भगत करके किस प्रकार अवैध रूप से 5 मंजिला इमारतें यहाँ पे सरेआम बन रही है और प्रशासन सोया हुआ है। आखिर प्रशासन क्यों सोया हुआ है? लेकिन प्रशासन को जगाने के लिए वायरल सच की ये मुहिम लगातार जारी रहेगी कि गुरुग्राम के अंदर कहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। वायरल सच बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन और अगर 365 दिन भी लगातार ये मुहिम चलानी पड़ी तो वायरल सच लगातार ऐसी मुहिम चलाता रहेगा। लेकिन वायरल सच ऐसी जो बहुमंजिला इमारतें, 5 मंजिला इमारतें नियमों को ताक पे रख के जो बिल्डर्स लॉबी के द्वारा लगातार बनाई जा रही है और प्रशासन मौन है। प्रशासन किस एवज में मौन है, ये बड़ा जांच का विषय है। आखिर क्यों जांच नहीं हो पा रही है, क्यों प्रशासन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, क्यों बिल्डर्स लॉबी है जो एक अवैध रूप से फ्लैट बनाने वाली जो बिल्डर लॉबी है वो किस प्रकार प्रशासन के ऊपर हावी है, किस प्रकार कानून के ऊपर हावी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो रही है। लेकिन गुरुग्राम के जो कमिश्नर साहब हैं, पीसी मीणा साहब, आप संज्ञान लीजिए। शायद आपको इन एरिया में आने का समय नहीं मिल पाता, ज्वाइंट कमिश्नर है वो संज्ञान ले सकते हैं, जो कंसर्न जेई है वो संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन आखिर कहाँ तक ये जो इनका चढ़ावा जाता है कि कोई भी इन गलियों में आने से परहेज करता है, गुरेज करता है कि अगर वो आएंगे तो उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो वायरल सच आपको लगातार ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है कि किस प्रकार से 5 मंजिला इमारतें नियमों को ताक पे यहाँ रख के यहाँ पे बनाई गई है। और अगर भविष्य में अगर कोई हादसा होता है उसके बाद अगर प्रशासन जागता है तो वो जागना न जागना एक बराबर होगा। लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णीय नींद को जगाने के लिए वायरल सच का ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। और एक बार दोबारा से मैं आपको लोकेशन बता दूं कि गुरुग्राम के अशोक विहार फेज 3 एक्सटेंशन के अंदर बी ब्लॉक के अंदर जो 5 मंजिला इमारतें बन चुकी है, आखिर क्या प्रशासन इसको डिमोलिश करेगा या फिर सील और डी सील करने की जो गेम गुरुग्राम नगर निगम प्रशासन लगातार सभी बिल्डर्स के साथ खेलता रहता है, वही गेम यहाँ भी खेली जाएगी। तो ईमानदार मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है, शायद आपका नाम हम हर खबर में इसलिए लेते हैं कि आपसे उम्मीद है कि ईमानदार मुख्यमंत्री है। लेकिन सवालों के घेरे में आप भी आते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री होने के बावजूद गुरुग्राम के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा के ऊपर है, उसके ऊपर कोई जांच नहीं हो पा रही है। इसलिए आप भी सवालों के घेरे में आते हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं संज्ञान जरूर लेना होगा। गुरुग्राम के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। गुरुग्राम की के लोगों की जो मेहनत की कमाई है उसको बचाने से जुड़ा हुआ ये मामला है कि किस प्रकार अवैध निर्माण करके और जो 5वीं फ्लोर है उसका मुनाफा खाने के चक्कर में आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाता है, नियमों को ताक पे रखा जाता है, कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। लेकिन डीसी साहब, कमिश्नर साहब, ज्वाइंट कमिश्नर, जेई, कोई भी कर्मचारी या अधिकारी संज्ञान लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इसीलिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्री हैं
उन्हें संज्ञान लेना होगा, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना होगा, और कोई भी अगर सरकार में नुमाइंदा है और वो चाहता है कि गुरुग्राम के लोगों में इस प्रकार की जो असुरक्षा की भावना ना पैदा हो, जो फ्लैट्स लगातार बड़े बड़े बिल्डर्स के फ्लैट यहाँ पे गिरते आए, आज तक जांच चल रही है, लेकिन अगर ऐसे कॉलोनियों के अंदर भी अगर इस प्रकार अवैध निर्माण और 5-5 मंजिला इमारतें बनती रही और भविष्य में कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार भी सरकार खुद होगी।